हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ। तो समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, रिश्ते में अखिलेश यादव के चाचा लगते हैं और राज्यसभा से सांसद भी हैं। राम गोपाल वर्मा ने सीजीआई को लेकर एक ऐसी बात कही जो उन्हें शायद नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया शायद उन्हें नहीं करना चाहिए। जो जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को भूत बन जाते हैं, जब से पीछे पड़ जाते तब कहाँ है? अब तो आपकी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। सर रविवार की बात है। तो जो इसी तरह की बातें कहते रहते हैं, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? लेकिन अब क्योंकि मुंह से बात निकल चुकी थी तो फिर रामगोपाल कुछ कर तो सकते नहीं थे, लेकिन इसका एहसास उन्हें देर में हुआ। जब तक हुआ तब तक वो वायरल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपने बयान से पलटी मारी, उनको माफी मांगनी चाहिए थी कि उन्होंने सीजीआई को लेकर इस तरह की बात की, लेकिन वो तो अपने ही बयान से पलट गया। उन्होंने कहा कि ना तो ऐसा सवाल पत्रकारों ने उनसे पूछा और ना ही उन्होंने ऐसा कुछ कहा। देखिए, कोई सीजीआई संबंध में सवाल ही किसी ने नहीं पूछा। Nobody has asked any question about CGI. CGI is a very erudite person, excellent person. अरे हमने कौन सी टिप्पणी की? जब तक सीजीआई के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं, दादा कोई चीज जोड़ अलग बात। हमसे सिर्फ बहराइच के बारे में पूछा, उसके बारे में पूछा, बहराइच के लोग ये कह रहे, फलाना ये कह रहे। सीजीआई का तो कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, ये सीजीआई संबंध कोई सवाल हमसे किसी ने पूछा नहीं है। कहाँ से चला दिया किसी? हमसे सवाल पूछा मिल्कीपुर वाले, हमारे कानून है वो सही है, नहीं हो सकता जब तक पिटीशन है। और कुछ सवाल पूछे थे उसके बारे में। बहराइच के बाद सीजीआई वाली चीज कहाँ से घुस गई? बहराइच तुम देख रहे कैसे हुआ है। अब बताइए, राम गोपाल यादव को कौन सी गोली खानी चाहिए जिससे उनकी याददाश्त ठीक रहे और वो इस तरह की गलती दोबारा ना करें? एक तो आपने सीजीआई को लेकर पहले इस तरह की बातों का जिक्र किया, ऐसी शब्दावली इस्तेमाल की, और उसके बाद आप जो कह रहे थे, आपने कहा कि हमने वैसा कुछ कहा ही नहीं, पत्रकारों ने ना तो सवाल पूछा और ना ही हमने वैसा कहा। तो राजनेता हैं, अक्सर बोलते हैं, लेकिन बोलते वक्त उन्हें अपने लहजे के लिए और जो वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कहां पर बोल रहे हैं। वो घर पर तो थे नहीं, पत्रकारों ने उनसे सवाल ही तो पूछा था। तो चिढ़कर सीजीआई के लिए, डीवाई चंद्रचूड़ के लिए इस तरह की बात कहना कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं करता है। हमारे दर्शक इसको लेकर क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, रिश्ते में अखिलेश यादव के चाचा लगते हैं और राज्यसभा से सांसद भी हैं। राम गोपाल वर्मा ने सीजीआई को लेकर एक ऐसी बात कही जो उन्हें शायद नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया शायद उन्हें नहीं करना चाहिए। जो जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को भूत बन जाते हैं, जब से पीछे पड़ जाते कौन तब कहाँ है? अब तो आपकी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। सर रविवार की बात है। तो जो इसी तरह की बातें कहते रहते हैं, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? लेकिन अब क्योंकि मुंह से बात निकल चुकी थी तो फिर रामगोपाल कुछ कर तो सकते नहीं थे, लेकिन इसका एहसास उन्हें देर में हुआ। जब तक हुआ तब तक वो वायरल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपने बयान से पलटी मारी, उनको माफी मांगनी चाहिए थी कि उन्होंने सीजीआई को लेकर इस तरह की बात की, लेकिन वो तो अपने ही बयान से पलट गया। उन्होंने कहा कि ना तो ऐसा सवाल पत्रकारों ने उनसे पूछा और ना ही उन्होंने ऐसा कुछ कहा। देखिए, कोई सीजीआई संबंध में सवाल ही किसी ने नहीं पूछा। Nobody has asked any question about CGI. CGI is a very erudite person, excellent person. अरे हमने कौन सी टिप्पणी की? जब तक सीजीआई के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं, दादा कोई चीज जोड़ अलग बात। हमसे सिर्फ बहराइच के बारे में पूछा, उसके बारे में पूछा, बहराइच के लोग ये कह रहे, फलाना ये कह रहे। सीजीआई का तो कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, ये सीजीआई संबंध कोई सवाल हमसे किसी ने पूछा नहीं है। कहाँ से चला दिया किसी? हमसे सवाल पूछा मिल्कीपुर वाले, हमारे कानून है वो सही है, नहीं हो सकता जब तक पिटीशन है। और कुछ सवाल पूछे थे उसके बारे में। बहराइच के बाद सीजीआई वाली चीज कहाँ से घुस गई? बहराइच तुम देख रहे कैसे हुआ है।
अब बताइए, राम गोपाल यादव को कौन सी गोली खानी चाहिए जिससे उनकी याददाश्त ठीक रहे और वो इस तरह की गलती दोबारा ना करें। एक तो आपने सीजीआई को लेकर पहले इस तरह की बातों का जिक्र किया, ऐसी शब्दावली इस्तेमाल की, और उसके बाद आप जो कह रहे थे, आपने कहा कि हमने वैसा कुछ कहा ही नहीं, पत्रकारों ने ना तो सवाल पूछा और ना ही हमने वैसा कहा। तो राजनेता हैं, अक्सर बोलते हैं, लेकिन बोलते वक्त उन्हें अपने लहजे के लिए और जो वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कहां पर बोल रहे हैं। वो घर पर तो थे नहीं, पत्रकारों ने उनसे सवाल ही तो पूछा था, तो चिढ़कर सीजीआई के लिए, डीवाई चंद्रचूड़ के लिए इस तरह की बात कहना कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं करता है। हमारे दर्शक इसको लेकर क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल 7 भारत न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।